नमस्कार दोस्तों। आज हम जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये प्रश्न 50 क्वेश्चन के रहेंगे और ये जो है विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया फ्रांस ने। किसने? तो फ्रांस ने। और यह जो वायु अभ्यास है, यह जो है राफेल लड़ाकू जो है पहली बार इस अभ्यास में, वायु सेना अभ्यास में जो है पहली बार राफेल लड़ाकू विमान को जो है शामिल किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वह है 86। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया? तो यह संशोधन जम्मू कश्मीर में किया गया। और इस संशोधन के बाद से जम्मू कश्मीर में जो है कोई भी व्यक्ति जो है, देश का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जम्मू कश्मीर में घर ले सकता है या फिर ज़मीन खरीद सकता है या फिर वहाँ पे जा कर के कारोबार कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? तो इस फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षरित किया है राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको IEA कहा जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जनवरी 2021 में के साथ भागीदारी की? तो इसका जो है होगा अमेजन वेब सीरीज, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, अमेजन वेब सीरीज। और ये जो है क्या करेगा, अमेजन वेब सेवाएं जो है उपलब्ध कराएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पॉइंट नंबर 1 है, सूचकांक में 189 देशों में भारत का 131वां स्थान है। सेकंड है, भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया था। कितना? 8%। और थर्ड है, भारत में साक्षरता दर 74% है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट जो दिया हुआ है, यह तीनों पार्ट एकदम करेक्ट है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि भारत में नए संसद की आधारशिला की स्थिति को रखी गई थी? तो भारत में संसद की आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और इसका आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से रणजीत सिंह देसाले को जो है सम्मानित किया गया। यह जो है रणजीत सिंह देसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जो है एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं। और यह जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उस पर जो QR कोड होता है, इसके उपयोग को प्रारंभ करने के लिए इन्होंने सलाह दी। तो इसलिए इनको जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के कौन विजेता है? तो इसके विजेता जो हैं इसके लुई हैमिल्टन है। लुई हैमिल्टन जो है कौन है? फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता है लुइस हैमिल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा
कथन सत्य है? बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है। और थर्ड है, नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो तीनों ऑप्शन जो है क्या है इसका सही है, यानी कि करेक्ट है। ये जो है बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला, और नीतीश कुमार जो हैं 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो है यह बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हीं का संग्रह किया, और उसी संग्रह को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था, और यह गोपाल जो है बहुत ही कुशल और योग्य शासक था, और इसने जो है पाल वंश का स्थापना किया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो भारत में तुगलक वंश की नींव जो है ये जो है गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो वो उसने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल कहाँ पे स्थित है? तो पंचमहल जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा? तो वास्को डी गामा सब मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जो है यह 1498 ईस्वी में जो है कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था, यानी कि 1498 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महालवाड़ी जो प्रणाली है यह जो है सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1924 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सिरिल रेडक्लिफ थे। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश है? तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देश है, और पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका है, और 5वें पे ब्राज़ील है, और छठे पे ऑस्ट्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लिपू लेक ये भी उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, और मूलिंगला दर्रा भी उत्तराखंड में है। सिपकीला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है। सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी है लूनी। टेरा रोसा का तात्पर्य किससे है? तो टेरा रोसा का जो है तात्पर्य है यह है लाल मिट्टी से। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का फल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इसका जो है दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है? तो पहला है चाइना का। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, आगामी वे जनजातियां हैं जो कि कहाँ रहती हैं? वो नागालैंड में रहती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है यह होनी चाहिए 25, यानी कि 25 ईयर्स जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कितने वर्ष के लिए? तो यह जो है यह जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी गया है कि 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इसका होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि 4 वर्ष रह सकता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक वह बना रह सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था?
तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राव, जीवी के राव, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें से बलवंत राय मेहता का जो है, इन्होंने ही जो है भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जो है क्या किया था, सिफारिश किया था। और राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित करके सबसे पहले वहाँ पे लागू किया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया? तो ये अनुच्छेद 18 जो है, इसी के अंतर्गत जो है भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी फसल की वो सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो फसल को सहायता देने के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? इसका होगा ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान जो है ये गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है 35, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो सबसे सही व्याख्या है कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, यानी कि जितना काम करने में सक्षम है उससे कम जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये रोजगार के अवसरों की कमी को व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो यह जो है दो देशों के बीच लोगों का संचलन, यानी कि दो देशों के बीच लोगों का संचलन ही क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। नेक्स्ट है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका जो है एजी टेंसले ने जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नगरपालिका के कूड़े कचड़े और एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। एक फर्नेस होता है जिसमें जो शहर के या नगरपालिका के जो कूड़े कचड़े होते हैं उनमें भर करके उनको जला दिया जाता है, जिससे प्रदूषण भी जो है बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की घनता को मापने के लिए जो है कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है लैक्टोमीटर किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य कौन करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य जो है संचायक सेल करता है। संचायक सेल यानी कि ये जो संचायक सेल चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह होता है 1:8। कितना होता है? 1:8। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है?